और जिस सड़क की तस्वीर इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो सड़क है जो चौधरी ईश्वर सिंह विधायक हैं गुला के, और गठबंधन सरकार है या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, या जो गुला हल्का के राजनेता हैं जो 2024 में इस सत्ता की कुर्सी पर बैठने की जो आस लगाए बैठे हैं। लेकिन ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये गले की फांस बनी हुई है इन सभी लोगों के लिए, चाहे वो पूर्व में विधायक रहे हों या मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह हो। लेकिन 3 साल बीत गए हैं, इस सड़क की अनेकों खबरें आ चुकी हैं, अनेकों एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं लिया गया। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि विधायक ईश्वर सिंह जी, कब आपकी आंखें खुलेंगी और कब आपके कान जो है वो इस सड़क की इस दर्दनाक हालत को सुनेंगे और कब इसका हालात जो है वो सुधर पाएगा। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप बागड़ी और जयप्रकाश भी हैं। आज इसी को लेकर हम पहुंचे थे गुलाचिका, और गुलाचिका से कैथल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और वो तस्वीर आपको लगातार दिखाएंगे जो इस सड़क का मंजर है, अनेकों जाने जा चुके हैं। संदीप बागड़ी मेरे साथ है। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? 3 साल पुराना ये मंजर जो का तो बना हुआ है, सड़क का कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। आखिरकार चौधरी विधायक ईश्वर सिंह जी जो करोड़ों विकास कार्यों की बात करते हैं, कहते हैं कि गुला के लोगों के लिए अब विकास की जरूरत नहीं है, बहुत विकास करवा दिया। गौर से देखिए इस सड़क को, इस सड़क का मंजर कईयों की छाती में घोंप रहा है खंजर, क्योंकि लगातार ये टीस जो है गुला की जनता के दिलों में है कि आखिर कब सड़क बनेगी। ये मुझे एक बात लगती है कि शायद दुष्यंत चौटाला से कुछ विशेष दुश्मनी बरत रहे हैं ईश्वर सिंह जो गुला से विधायक हैं, क्योंकि हर रोज यहाँ दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। जो लोग इस सड़क से चोटिल होते हैं वो कितनी हाय देते हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला से जो विशेष दुश्मनी बरती जा रही है। क्योंकि इस सड़क की बात करें तो गुला के जो विधायक हैं वो कुरुक्षेत्र से हैं, आमतौर पर लोगों का ये कहना है। तो विधायक महोदय को तो इस सड़क से आना नहीं होता, तो वो तो उधर से कुरुक्षेत्र निकल जाते हैं। लेकिन गुला की जनता को इस सड़क से आना होता है, तो शायद उन्हें लगता है कि मुझे क्या लेना देना इस सड़क से। अगर गालियां मिल रही हैं तो दुष्यंत चौटाला को मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है, उनकी मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है हल्के में काम काज करवाने के लिए, लेकिन इस सड़क को लेकर के पिछले काफी समय से जो लोगों की मांग है वो मांग तो पूरी हुई नहीं। 4 दिन पहले गुला के इतिहास में काला दिन जरूर लिखा गया, जो 4 दिन हो गए धरना चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है केवल और केवल सड़क के लिए। तो देखने वाली बात है कि सरकार को एक कामकाज करने वाली सरकार का ढिंडोरा पीटने वाले वो भोंपू कहाँ है जिनको ये दिखाई नहीं देता कि केवल सड़क के लिए भी धरना करना पड़ रहा है। और इस भाजपा और जजपा की सरकार को स्वर्णिम काल बताते हैं कुछ भाजपा और जजपा के नेता, तो क्या ये अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली हैं? थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था, आग लगी थी एक गांव में गुलाचिका के, और 8 किलोमीटर तक पहुंचने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पौना घंटा लग जाता है। कारण बताया जाता है कि सड़क बहुत खराब है, और इस बात से भी नहीं जो उनकी आंख खुली। तो कहीं ना कहीं सीधा सवालिया निशान ये है, सवाल उठता है कि सरकार को कहीं ना कहीं जानबूझकर बदनाम करना चाहते हैं मौके के विधायक। चलो मेरी ये प्रतिक्रिया थी, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ सकती हैं। यानी कि देसी भाषा में कहूँ, पहाड़ी किक्कर की सूढ़ की तरह सामी खड़ी होंगी। 2024 का चुनाव जतावेगा इस सरकार के आगे। बिल्कुल, जहां चौधरी विधायक ईश्वर सिंह ने जेजेपी की पार्टी की टिकट पर सीट यहां पर जीतकर जो जेजेपी की झोली में जो ये सीट डाली थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आप भी जरा गौर से सुन लीजिएगा और जरा ध्यान कर लीजिएगा कि अब 2024 में अगर यही हालात आपके विधायक के काम करने का रहा, आपके विधायक की यही कार्यशैली रही, तो आप गुला चीका की जो सीट है वो इनकी कार्यशैली से खो बैठेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति या जो विधायक एक छोटी सी सड़क का निर्माण नहीं करवा सकता, यानी कि जो विधायक मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, तो वो आगे
क्या आपकी पार्टी का गुणगान करेगा और क्या आपकी पार्टी को यहाँ गोला से जो सीट है वो निकाल कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि दुष्यंत चौटाला ने पहले जब यहाँ पहुंचे थे तो क्या जब 200 करोड़ रुपए सड़कों के लिए कहा था कि हमने 200 करोड़ रुपए जो सड़कों के सुधारीकरण के लिए दिए हैं, उस बात को भी लगभग 1.5 से 2 साल बीतने को है, लेकिन न जाने वो 200 करोड़ रुपया गया कहाँ, और गया अगर आया तो वो गया कहाँ, अगर नहीं आया तो क्यों दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर भाषण देकर चले गए। अगर देकर चले गए और पैसा आया तो क्या विधायक ईश्वर सिंह जी ने वो पैसा यहाँ नहीं लगाया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हालात हैं गोला चीका से कैथल और कैथल से गोला चीका को आने वाली सड़क का। जयप्रकाश जी हमारे साथ है, मेरे सहयोगी, उनसे भी जान लेते हैं। जयप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे कार्यशैली को लेकर, और जहाँ सरकार ये कहती है कि हम सम्मान विकास सम्मान काम करवा रहे हैं, तो क्या ये सम्मान विकास है? मोहन जी, अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला और जजपा के लिए चौतरफी मार लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर कुछ विधायक पहले से ही नाराज है। और यहां पर अगर गुला की बात करें तो गुला में दुष्यंत चौटाला करोड़ों की सौगात तो देकर जाते हैं, पर धरातल पर जब तस्वीरें देखने को मिलती है तो लगातार वो तस्वीरें चल रही है। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग मिनटों का जो सफर है कैथल से, अगर चीका की बात करें तो मिनटों का सफर घंटों में बदल जाता है, जिसको लेकर आसपास के लोग काफी नाराज हैं। और अगर बात करें तो 2024 में कहीं ना कहीं विधायक ईश्वर सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो लगातार ये बढ़ता हुआ काफिला नजर आ रहा है, जो उधम सिंह चौक के ऊपर इतना बड़ा जो काफिला और भूख हड़ताल आपने कवर की, वो भी आपने देखा, जो रोष उनमें काफी नजर आया। तो इससे कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ जाने वाली है, क्योंकि विधायक ईश्वर सिंह तो कुरुक्षेत्र से आते हैं, शायद उनका ध्यान कुरुक्षेत्र की तरफ ज्यादा है। और अपने हलके में जहां से उन्होंने 2019 में वोटें बटोरी थी और विधायक की कुर्सी पर बैठे थे, और जिन जनता ने उनको बैठाया था उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो तक यहां पर नहीं दे सके, तो कहीं ना कहीं वो कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पहले जो विधायक है वो भी दुष्यंत चौटाला से नाराज है, और जो मौजूदा विधायक वो भी सरकार की यानी गठबंधन सरकार की और दुष्यंत चौटाला की फजीहत करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 200 करोड़ रुपए का ग्रांट दुष्यंत चौटाला के द्वारा दी गई थी, काफी उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं कि वो क्या कागजों में ही रह गई है या फिर धरातल पर। अगर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धरातल पर, मोहन जी आप देख सकते हैं, हम दूर से कई मिनटों से चले हुए हैं और गाड़ी की चाल से भी आप पता लगा सकते हैं गड्ढे किस प्रकार हैं, और जो आगे गाड़ियां चल रही है उनकी जो स्पीड है उससे भी अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि जो सड़क की हालात है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु विधायक ईश्वर सिंह को यहां से शायद आना जाना नहीं होता कि उनको यह सड़क नहीं दिखाई देती। अगर आना जाना होता है तो विधायक ईश्वर सिंह की लग्जरी गाड़ियों में सस्पेंशन सिस्टम इतने अच्छे हैं कि उनको ये गड्ढे दिखाई नहीं देते, ये गड्ढे महसूस नहीं होते। क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति यहां से जाता है तो उसको पैदल चलने तक में यहां पर इतनी समस्या आने वाली है, क्योंकि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं यह समझ नहीं आ रहा है। परंतु अगर बात करें तो 2024 के लिए अभी से लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है। मोहन जी, बिल्कुल, भिवानी रैली की अगर बात करें तो नारे गूंजे हैं, आया 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 सीएम आया, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी कहीं वो नारे अब आपके पूरे ना होते दिखे हैं, क्योंकि आपके विधायकों की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक सड़क निर्माण कार्य को तो वो करवा नहीं पा रहे, तो आने वाले समय में क्या लोग उनको वोट दे पाएंगे? क्योंकि 4 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल चली हुई है, सिर्फ और सिर्फ सड़कों के सुधारीकरण के लिए। जर्जर हालत है सड़कों की। गुला के आसपास के एरिया की अगर बात करें तो उनके हालातों को देखकर जो संयुक्त सुरक्षा संगठन मंच है उसकी ओर से भूख हड़ताल जो है, जो गुला चीका का उधम सिंह चौक है वहां पर शुरू की हुई है। लेकिन ना तो वहां पर मौके के विधायक ईश्वर सिंह जी ने उनको जाकर कुछ आश्वासन दिया, भले ही आश्वासन की बात करें तो आश्वासन पर आश्वासन काफी बार मिला है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? क्या 2024 के लिए कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो जेजेपी के लिए भी बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं और विधायक ईश्वर सिंह जी के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि हालात
ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं, लोगों में भारी रोष है। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। कहा कि विधायक ईश्वर सिंह ने एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि वहां के लोगों को आश्वासन दिलाया जा सके। अक्सर आमतौर पर मैंने लोगों को, नेताओं के बारे में कहते सुना है कि बेशर्म होते हैं, और इसका अंदाजा यहाँ से भी लगाया जाता है कि जब इनकी माँ को गाली दी जाती है सड़क के नाम पर, तब भी इनको शर्म नहीं आती। यानी कि किसी भी राजनेता से के मुंह से सुने तो उनके द्वारा कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी जो दल है वो हमारी माँ है, और उनकी माँ को किस तरह से गाली दी जा रही है यहाँ गोला की जनता के द्वारा, फिर भी आंखें नहीं खुलती। किस तरह से रोज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। शायद कहीं ना कहीं मामला ये है, या तो वो इतने निर्दयी हो चुके हैं कि जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तड़पती हुई जनता को देखकर उनका शायद मन खुश होता होगा, और या फिर उन्हें लगता है कि ये जनता अब मर चुकी है, मरी हुई जनता को जिस तरह आप चलाओगे उसी तरह चलेगी। वोट का क्या है, 2024 में तो ये जनता जो मर चुकी है वो आपको वोट देगी ही देगी। यानी कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये जनता मरी हुई है, दबी हुई है, कुचली हुई है, और आप ही एक ऐसे शासक हैं जो ये कह सकते हैं कि आंख मीच कर लोग आप पर विश्वास करेंगे। कहीं ना कहीं इनको ये भ्रम है, और ये भ्रम शायद टूट भी सकता है, क्योंकि बड़े बड़े इतिहास बदले हैं, और इतिहास बदले हैं इन्हीं लोगों ने जो आम लोग हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो अहंकार है ये भी टूटने का काम आगे किया जा सकता है, जिसकी पटकथा इस सड़क ने घड़नी शुरू कर दी है। और जो इसकी लेखनी है, कहीं वो गोला चीका का इतिहास ना बन जाए, और आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसकी इबारत कुछ नया इतिहास लिखती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये कैथल से गोला और गोला से कैथल जाने वाला मार्ग है। काफी समय से हमारे दर्शकों की भी मांग थी कि जो गोला से कैथल और कैथल से गोला को जाने वाला मार्ग है उसकी तस्वीर भी आप जरा दिखाइएगा कि वहाँ के हालात क्या हैं। आज उसी का जायजा लेने, उसी का पड़ताल करने की 3 साल बीतने के बाद भी क्या उस पर काम जो है वो चल रहा है। हाँ, आपको बता दें कि टांकियां जरूर लगाई जा रही हैं। जैसे बचपन में हमारी माताएं जी हैं, वो बचपन में हमारी पैंट जब फट जाती थी तो टांका लगा दिया जाता था। लेकिन अब मौके की बात करें तो अब टांके भी फिलहाल इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि एक खड्डे को भरा जाता है, अगले को भरने जाते हैं तो पिछला जो है वो उखड़ जाता है। यानी कि अब ये कहें कि अब सिर्फ और सिर्फ इस सड़क को के गड्ढे भरने के लिए भी लीपापोती की जा रही है। पहले कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी इस खबर को चलाया गया था। प्रशासन की नींद जरूर खुली थी कि गड्ढे भरने का काम जो है वो किया जाए, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति जो है वो कर रह गए। जयप्रकाश जी, और क्या देखते हैं कि जो जेजेपी की सीट गोला से आई थी और जो आया सीएम आया के नारे जो गूंजे थे, क्या मानते हैं अगर यही हालात और यही कार्यशैली विधायक ईश्वर सिंह की रही तो क्या 2024 में खामियाजा जेजेपी को भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं एक नसीहत दुष्यंत चौटाला को देना चाहूंगा। अगर बात करें तो पिछला रिकॉर्ड उठाए तो राव कुमार गौतम, दादा गौतम, वो भी नाराज नजर आए, सुरजा खेड़ा नाराज है, और अब शायद दुष्यंत चौटाला की फजीहत करवाने की बारी विधायक ईश्वर सिंह की आ चुकी है। क्योंकि जहां पर दुष्यंत चौटाला करोड़ों की सौगात गोला विधानसभा को देते हुए नजर आते हैं, परंतु धरातल पर कुछ और ही तस्वीरें नजर आई। जैसा कि मोहन जी आपने कवरेज भी किया, वहां के लोगों के द्वारा बताया गया कि करोड़ों की सौगात तो आई परंतु धरातल पर नजर नहीं आई, और उनके द्वारा तो ये आरोप भी जड़ दिए गए कि जो ईश्वर सिंह विधायक जी हैं वो अपने प्यारों को, अपने मित्रों को टेंडर दिलवाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह सीधे तौर पर भी कह दिया कि कहीं ना कहीं पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगर टांकों की बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर टांकियां लगाई गई, एक गड्ढा भरता है दूसरा तैयार हो जाता है, और जो पहले भरा था वो टांका भी उखड़ता हुआ नजर आता है। यानी अगर बात करें तो बिल्कुल जो टांके लगाने की प्रक्रिया थी उसमें भी घोटाला कर दिया, यानी घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला यहां पर नजर आ रहा है। और ठेकेदारों का यहां पर दबदबा लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि शायद उनको संरक्षण प्राप्त है विधायक जी से, या फिर कुछ उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर विधायक जी इस प्रकार की कार्यशैली उन्होंने बना ली है कि जब तक इन करोड़ों में से कुछ करोड़
जेब में ना चले जाए, जिस प्रकार से उन लोगों ने बताया, तब तक शायद विधायक जी सूद लेने नहीं आएंगे। और देखना यह भी रहा कि इतने दिनों से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सूद लेने भी विधायक जी नहीं पहुंचे और तमाम लोग यहाँ पर आना जाना रहता है। कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, परंतु अभी तक विधायक जी के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली है। मतलब जिस प्रकार से तस्वीरें बयां कर रही है। अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है 2024 के लिए। पहले अगर बात करें तो रैली दुष्यंत चौटाला ने की, वहां पर भी कुछ विधायक नाराज नजर आए। जी बिल्कुल, खड्डों के से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आया सीएम आया का नारा केवल नारा ही रह सकता है। और जो मुख्यमंत्री के समर्थक यानी डिप्टी सीएम के समर्थक अगर बात करें तो डिप्टी सीएम के समर्थक कहते हैं कि आया दुष्यंत चौटाला, सीएम आया। जो डिप्टी है वो हटाकर रहेंगे और सीएम लगाकर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद वो नारा ही रह जाने वाला है। इस प्रकार की कार्यशैली को देखते हुए, क्योंकि सीटें शायद घट सकती हैं और कार्य को देखते हुए कहीं ना कहीं डिप्टी भी हटता हुआ नजर आ रहा है और सीएम शायद वो सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल गौर से सुन लीजिएगा दुष्यंत चौटाला जी, इस जैसे विधायक आपके लिए, आपके कामयाबी के लिए, आपके सीएम बनने के सपने का रोड़ा बन सकते हैं। क्योंकि इनकी कार्यशैली पर अब जो मौके के जो लोग हैं, जो गुला के जो लोग हैं, वो निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इससे बढ़िया तो विधायक ना ही होता तो ठीक रहता। क्योंकि एक मूलभूत सुविधाओं की बात रहती है, कोई इनसे नौकरी की डिमांड नहीं की जा रही, कोई इनसे टेंडर नहीं मांगा जा रहा, कोई इनसे किसी तरह का कोई अपना पर्सनल काम नहीं करवाया जा रहा। लेकिन मौके के हालात सड़कों के बयां किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ना तो चौधरी ईश्वर सिंह जी अपनी आंखें खोल पा रहे हैं, ना जाग पा रहे हैं। लेकिन वो दिन कब होगा जब वो जागेंगे और इस सड़क की हालातों को सुधार पाएंगे। लेकिन 2024 में जेजेपी और खुद के लिए मुसीबत जो है वो पैदा इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आपके लिए भी इन जैसे विधायक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हालात है कैथल से गोला और गोला से कैथल जाने वाले मार्ग को। क्योंकि लगातार दर्शकों के फोन हमारे पास आ रहे थे कि जो गोला से कैथल और कैथल से गोला को सड़क जाती है, उसकी तस्वीर भी आप दिखाएं, क्योंकि वहाँ के हालात बद से बदतर है। लोग वहाँ पर, काफी लोग जो है एक्सीडेंट में अपनी जान दे चुके हैं, काफी लोग एक्सीडेंट में चोटिल हो चुके हैं। लेकिन न जाने गठबंधन सरकार और एक्सीडेंट चाहती है क्या, न जाने चौधरी ईश्वर सिंह जी और जाने हैं इस रोड से चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो ईश्वर सिंह जी एक बार आप बता दीजिए कि कितनी जाने आपको चाहिए इस रोड को बनवाने के लिए। गोला के लोग एक बार डिसाइड कर उतनी जाने दे देंगे, कम से कम आने वाले समय में वो लोग तो बच जाएंगे जिन लोगों को रोजाना यहाँ से जाना पड़ता है। न जाने कितने लोग यहाँ से चोटिल हो चुके हैं, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन आप कब जागेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन गठबंधन सरकार जहाँ ढिंढोरा पीटती है विकास कार्यों को लेकर, आज उसी की पोल पट्टी हम खोल रहे हैं, गोला से कैथल और कैथल से गोला वाले मार्ग। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और इतना शेयर करें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सीएम मनोहर लाल खट्टर और चौधरी ईश्वर सिंह और पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी आंखें खुल सके और ये वीडियो देखकर ये आकलन कर सके कि वाकई में ही जो इस रोड से लोग गुजरते हैं वो कितना जो है यहाँ से निकलते हुए मुसीबत का सामना करते हैं। और ये पता नहीं होता कि अगर सुबह घर से इस रोड से निकले हैं काम के लिए तो शाम को घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्योंकि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, इसमें एक्सीडेंट होता है और मौके पर ही लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए घर वालों को भी चिंता रहती है कि जो उनके परिवार के सदस्य हैं इस रोड से निकलते हैं तो कोई ना कोई हादसा घटित हो सकता है। इसलिए समय रहते अगर इस रोड को नहीं बनवाया गया तो 2024 में जजपा के लिए और चौधरी ईश्वर सिंह के लिए बड़ी मुसीबत ये रोड बन सकता है।